हेलो यूरोप, PIA इज बैक। कौमी एयरलाइन की 4.5 साल बाद यूरोप की फिजाओं में उड़ान। 323 मुसाफिरों को लेकर परवाज PK 749 पेरिस पहुंच गई। कौमी एयरलाइन के बोइंग 777 के पेरिस के शार्ल डे गोल एयरपोर्ट पर लैंडिंग। दूसरी परवाज PK 750 पेरिस से इस्लामाबाद के लिए शेड्यूल्ड। आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। वजीर हवाबाजी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहली परवाज को रवाना किया। तकरीब से खिताब में दिन को तारीखी करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी यूरोप के लिए परवाजों की बहाली पर मुबारकबाद। कहा PIA की परवाजें बहाल होने से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। PIA की बदनामी, अरबों रुपए का नुकसान, जिम्मेदार साबिक वजीर किधर गायब। PTI दौर के वजीर हवाबाजी के खिलाफ कटहरा ना लग सका। गुलाम सरवर खान ने मई 2020 को पार्लियामेंट में PIA पायलट्स के लाइसेंस को मशकूक करार दिया। साबिक वजीर के बयान पर यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने फौरी एक्शन लिया। 1 जुलाई 2020 को PIA के यूरोपियन ममालिक के लिए फिजाई ऑपरेशन को बंद कर दिया गया था। डॉलर्स रोकने की प्लानिंग करने वालों, रोक सको तो रोक लो। समंदर पार हम वतनों का मुल्क की मईशत पर भरपूर एतमाद। तारिकीन वतन ने 6 माह में 18 अरब डॉलर की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा दिसंबर 2024 में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर की तरसीलात वसूल हुई। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। वजीर आजम की अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में महसूलात के केसेस फौरी हल करने की भी हिदायत। कहा मुल्क कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सेक्रेटरी जनरल OIC की भी मुलाकात। लड़कियों की तालीम से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर हुसैन इब्राहिम ताहा से इजहार तशक्कुर। पीपल्स पार्टी की अवाम दोस्त हुकूमत का कराची के लिए तोहफा। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम से मंसूब एक्सप्रेसवे का पहला मरहला मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी फेज 1 का आज इफ्तिताह करेंगे। 9 किलोमीटर तवील पहला फेज जाम सादिक पुल से शाह फैसल तक मुश्तमिल। शहीद भुट्टो एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स 100 और 200 रुपए होगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा का दाखिला ममनू होगा। क्या आर्मी ऑफिसर के पास इतना तजर्बा होता है कि सजाए मौत तक सुना दे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस पर सवालात। कहा मुझे 34 साल हो गए मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। जस्टिस मसरत हिलाली ने सवाल उठाया कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और फैसला कमांडिंग ऑफिसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो फैसला कैसे कर सकता है। एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। तमाम मुसाफिरों की जान को खतरे में डाला गया। वाकई के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया लेकिन उसका ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि चलें इस नुक्ते पर फर्क वाज़ेह हो गया, आगे चलें। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा कि ठहरें, एक सवाल और इसमें बनता है। अगर हाईजैक जंगी जहाज या फौजी तैयारे को किया जाए फिर ट्रायल कहां चलेगा। वकील ने कहा आर्मी एक्ट सिर्फ उन पर लागू होता है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हों। जस्टिस मसरत हिलाली ने कहा जो 3 FIRs की कॉपी हमें दी गई उनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात ही नहीं। ने कहा कि रीमा खान कहती हैं कि इमरान खान पॉट ऑफ गोल्ड है। उनको बताओ वो पॉट ऑफ गोल्ड नहीं है, वो हीरा है। ये पार्टी 8 फरवरी की किसी के कब्जे में नहीं है। इमरान खान ये पार्टी जेल से चला रहे हैं। आप एक फैसला नहीं कर सकते जब तक इमरान खान से ना पूछें। जब इमरान खान इंशाल्लाह हम जल्दी उनको निकालेंगे तो फिर आपको जताना सनाउल्लाह को क्यों फिक्र हो रही है। पानी PTI ने कहा मुकदमात आलमी सतह पर ले जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा राना सनाउल्लाह फिक्र ना करें, पार्टी पर किसी का कब्जा नहीं। पानी PTI खुद ही चला रहे हैं। हमारा भाई डील करके नहीं अदालतों से सुरखुरू होकर जेल से निकलेगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस जब हाईकोर्ट में जाएगा तब दुनिया को पता चलेगा यह कितना बड़ा मजाक है। पानी PTI का एक्स अकाउंट उनकी मर्जी के मुताबिक चलाया जाता है। कप्तान की अदम मौजूदगी में खिलाड़ी आपस में मैच डाल बैठे। शेर अफजल मरवत की तोपों का रुख सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की तरफ।
बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान ने अपना वजन सेक्रेटरी जनरल के पलड़े में डाल दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, सलमान नकब राजा को बानी तहरीक इंसाफ का मुकम्मल एतमाद हासिल है। किसी को ओहदा देना, उससे हटाना बानी पीटीआई का इख्तियार है। अलीमा खान ने कहा कि सलमान नकब राजा को बानी पीटीआई ने नामजद किया, अपने लोग इनके पीछे लग गए हैं। सलमान नकब राजा बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक ही काम करेंगे। स्पीकर साहब के आने के बाद मालूम होगा, अगर कोई रुकावट भी है या उसकी कोई रीज़न है तो ये चीज़ें भी वही मालूम करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि होपफुली मंडे ट्यूसडे तक ये मामला जो है ये रिजॉल्व हो जाएगा। ये उनके ना होने की वजह से ये बहाम आया है, तो जैसे वो वापस आ रिजॉल्व हो जाएगा। जब वो इन ब्लैक एंड वाइट हमें अपने मुतालबात देंगे, सही, हम बिल्कुल उन मुतालबात का, उन डिमांड्स का रिस्पेक्टफुली, हम्बली जो है वो उनको लिख के जवाब देंगे। मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं, राना सनाउल्लाह का दो टोक मौक़िफ़। 365 न्यूज के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान तीसरी मुलाकात अगले हफ्ते होगी। मुज़ाकरात में अगर कोई रुकावट है तो स्पीकर अयाज सादिक के आने के बाद ही दूर होगी। पीटीआई जब मुतालबात तहरीरी तौर पर देगी तो हम भी कुछ लिख कर देंगे। और कुर्रम मंदूरी में धरने के बायस टल पारा चिनार मरकजी शाहरा बंद। रास्ते की बंदिश के बायस इमदादी काफिले टल में मौजूद। मुजाहिरीन ने कहा, मुतालबात की मंजूरी तक सड़क बंद रहेगी। इंतजामिया के टल कैंट में मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात मुतवक्के। बातचीत कामयाब होते ही कुर्रम के लिए शेख उरनोश का दूसरा काफिला रवाना होगा। कोयटा में कोयले की कान में धमाका, 4 लाशें निकाल ली गई। 8 मजदूरों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कानकन 4200 फीट गहराई में फंसे हैं। गुज़िश्ता रोज कान मुनहदिम होने से 12 मजदूर फंस गए थे। धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से रजाना तक बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 पर भी ट्रैफिक मअतल। सर्दी की लहर ने शिकंजा कस लिया। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लेह में पारा -13, अस्तोर में -12 तक गिर गया। गोपिस -11, स्कर्दू -10, कालाम -8 रिकॉर्ड। गिलगित -6, श्रीनगर -4, कल्लात -3, कोयटा -2, इस्लामाबाद में नुक्ता इंजमात को छू गया। पेशावर 2, मुजफ्फराबाद 3, लाहौर 7 और कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आशमानी केस में डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार, मगर सजा से बच गए। न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत ने फैसला सुना दिया। जज का कहना है कि ट्रंप हाशमानी केस में मुजरिम है, ताहम उन्हें कैद किया जाएगा और ना ही इन पर कोई जुर्माना होगा। जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का भी हुक्म। अदालती फैसले के बाद पहले अमरीकी सदर होंगे जो मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ सदारत संभालेंगे। नजरअंदाज क्यों किया? जापान की यूनिवर्सिटी की तालिबा ने हथौड़े से हमला करके 8 अफराद को जख्मी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर फेलोज की जानिब से नजरअंदाज किए जाने पर जहनी दबाव का शिकार थी। साल 2024 बाज़ाब्ता तौर पर तारीख का गर्म तरीन साल करार। यूरोपीय मौसमियाती इदारे कोपरनिकस के मुताबिक 2024 में दर्जा हरारत सनती अहद से कबल के मुकाबले में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। स्नूकर प्लेयर मोहम्मद आसिफ ने हरीफ को शिकस्त के फ्रेम में फिक्स कर दिया। पाकिस्तानी क्यूएस्ट ने तीसरी सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में श्रीलंका के थारा अरशाद को 5-0 से शिकस्त दे दी। इवेंट में मोहम्मद आसिफ नाकाबिल शिकस्त रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी क्यूएस्ट को जीत पर मुबारकबाद। साइम अयूब की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत मुश्किल। लंदन के डॉक्टर्स का कौमी ओपनर को 6 हफ्ते आराम का मशवरा। मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट में माइनर फ्रैक्चर की निशानदेही। किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। डॉक्टर्स के मुताबिक 6 हफ्ते बाद हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं।
मुकम्मल बहाली में 3 माह का अरसा दरकार। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज भी नहीं खेल सकेंगे। PSL तक मुकम्मल फिट और दस्तयाब होंगे। बड़े खिलाड़ियों के लिए बड़ा एहसास। मुश्ताक मोहम्मद, इंजमाम, सईद अनवर और मिसबाह हॉल ऑफ फेम में शामिल। PCB ने 2024 के लिए क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, ये क्रिकेटर्स हमारे सफीर हैं। PCB इन्हें यह एजाज देने में फख्र महसूस करता है। इंशाअ जी उठो अब कूच करो। सहर तारी करने वाली शायरी, मिजाज से भरपूर नस्र इब्ने बतूता के ताकुब में। चलते हो तो चीन को चलिए, सफरनामों में शामिल। इब्ने इंशा को दुनिया से कूच किए 47 बरस बीत। और लाजवाल धुनों के खालिक बख्शी वजीर करियर का आगाज बतौर क्लासिकल गुलकार किया। बनारसी ठाक, शराबी और शहनाई समेत 250 से ज्यादा फिल्म्स की मौसीकी तरतीब दी। 28वीं बरसी पर यादों के दिए रोशन।